लगातार 72 घंटे में बहुजन समाज पार्टी में ऐसे बदलाव हुए जो कि लोगों को चौंका रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में हो क्या रहा है। पहले आकाश आनंद निकाले गए, माफ करिएगा, पहले आकाश आनंद को पदमुक्त किया, फिर अगले दिन एक्स पर पोस्ट आता है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर पार्टी का पद खाली हुआ तो उस पद पर दो लोगों को जिम्मेदारी दे दी बसपा सुप्रीमो ने। जो जिम्मेदारी दी वो एक राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम और दूसरे आनंद कुमार जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद क्या होता है, आज एक और एक्स पर पोस्ट आती है कि आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मगर इस एक्स के पोस्ट में साफ साफ ये बता रहा है कि ये आनंद कुमार के निवेदन के मुताबिक इस ओहदे को बदला गया है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो से कहा कि हम एक ओहदे पे काम कर रहे हैं, वो ठीक है, दूसरे को बनाया जाए। तो वहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने रणधीर बेनीवाल को जिम्मेदारी दे दी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। ये जो उथल-पुथल चल रही है राजनीति में, जहाँ पर बहुजन समाज का वोट एकत्रित करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने हथकंडे अपना रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी में लगातार फेरबदल का दौर चल रहा है। फेरबदल कैसे कि पार्टी में लगातार पदों में नए चयन हो रहे हैं, मतलब कह सकते हैं पुराने लोगों का नया चयन। जी हाँ, कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो के विश्वसनीय नेता हैं उनको मौका दिया जा रहा है, चाहे फिर राजा राम हो या धर्मवीर अशोक हो या रामजी गौतम हो और अब रणधीर सिंह बेनीवाल। जी हाँ, क्या कुछ हो रहा है बहुजन समाज पार्टी में, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। मगर उससे पहले बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है, इसको आपसे हम रूबरू कराते हैं। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में ही नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनज़र एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देश में पूर्ववत अपने जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे में लिखती हैं, इस प्रकार अब श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर बेनीवाल, ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देश में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। ये एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेटर मैंने आनंद कुमार और रामजी गौतम को बनाया था, मगर आनंद कुमार जी ने ये व्यक्त किया कि एक पद पे मैं काम करूंगा। तो बसपा सुप्रीमो ने वहीं पर आप रणधीर बेनीवाल को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना देती हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर जिसको कहते हैं। खैर, नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल को बनाया गया। इनसे आपको थोड़ा सा हम मुलाकात करा देते हैं, इनके बारे में आपसे रूबरू करा देते हैं। रणधीर बेनीवाल रहने वाले सहारनपुर के हैं और जाटव समाज से बिलोंग करते हैं, जो एससी में आता है। वहीं पर कहा जाए तो एक विश्वास पात्र नेता हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से
पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ भी देखा जा सकता है, और आप दिल्ली जो आउटर एरिया है जो हरियाणा से टच करते हैं, दिल्ली चुनाव में उनको जिम्मेदारी मिली थी और वो उसको निभा रहे थे। तो कहा जा सकता है 4 से 5 राज्य लगातार बहुजन समाज पार्टी से वो केंद्र प्रभारी के तौर पर देखते रहे। ये ग्राफ लगातार रणधीर बेनीवाल के जुड़ने के बाद बढ़ता जा रहा है। बीते कई सालों से बहुजन समाज पार्टी में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ये बात निकल के सामने आई। और कहा जाए कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव हरियाणा में हुए, जिसमें आपने देखा बसपा इनेलो गठबंधन साथ में लड़ी थी, तो रणधीर बेनीवाल एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। जहाँ जहाँ बसपा के कार्यक्रम लग रहे थे, चाहे वो आकाश आनंद हो, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, तो उनके साथ जाते हुए दिख रहे थे कार्यक्रम में, जो चाहे लोकसभा वाइज हो या फिर विधानसभा हो, चौपाल हो या जनसभा हो, जिन सब में रणधीर बेनीवाल साथ में देखने को मिले। फिलहाल जो वोट प्रतिशत बढ़ा है बसपा का हरियाणा के चुनाव में, जैसा कि बसपा में वो ट्वीट किया गया और जिसमें आकाश आनंद ने कहा कि हाँ वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, तो वो बढ़ाने में सफल साबित हुए, क्योंकि उस समय वहाँ के केंद्र प्रभारी थे रणधीर बेनीवाल। हम लोगों ने बात भी की एक दूसरे से और वो बात भी मैं आपको सुना दूंगा, मगर उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि विवादों से इनका कोई नाता नहीं रहा है। मगर बीते वक्त पहले जब पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जो थे जसवीर सिंह गढ़ी जब पार्टी से निकले, तो उन्होंने तमाम बयान दिए और वो कह रहे हैं निस्वार्थ भाव में हम पार्टी में काम करेंगे, पद की वैल्यू नहीं है, पद हमारे लिए मायने नहीं रखता। मगर जहां पर बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो वो आम आदमी पार्टी के खेमे में देखे गए। उनका कहना था काफ़ी संख्या में इन्होंने पैसा कमाया है पार्टी में रहकर, मगर रणधीर बेनीवाल बसपा में लगातार बने रहे हैं और एक अरसे से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। मगर जसवीर सिंह गढ़ी जैसे ही पार्टी से निकाला गया, कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में खेलते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ फोटोज़ जो वायरल हो रही हैं। तो इस बात में कोई सत्यता नहीं है, अभी तक के कोई प्रूफ नहीं आया है कि क्या ऐसा कोई मामला है। मगर इसमें जो बात निकल के आई, जो व्यक्ति इनके ऊपर उंगली उठा रहा था, तो वो व्यक्ति खुद आम आदमी पार्टी के घेरे में आते दिखा। वो ये फ़ोटोज़ आपको जो देखने को मिली हैं वो जसवीर सिंह गढ़ी की है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ खिंचवाते हुए दिखे हैं। तो साफ साफ ये दिखाया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं पुराने नेताओं को मौका दिया जा रहा है, पुराने पार्टी के पदाधिकारियों को मौका दिया जा रहा है, चाहे फिर राजा राम हों और रणधीर सिंह बेनीवाल के नाम अब देख लीजिए, आनंद कुमार लगातार एक्टिव बने हुए हैं। बसपा सुप्रीमो की लिस्ट में देखेंगे तो धर्मवीर अशोक, उनको भी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, उनकी भी जिम्मेदारी अन्य राज्यों में बढ़ाई गई, वेस्ट बंगाल साइड में। तो ये जिम्मेदारियों का दौर बढ़ता हुआ दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी में। फिलहाल एक चीज़ देखने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी जो पुराने जो उत्तर प्रदेश में विश्वसनीय नेता हैं इनके, उनमें से रणधीर बेनीवाल हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। वहीं पर धर्मवीर अशोक को पश्चिम साइड पे जिम्मेदारी दी है, राजा राम को साउथ की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रभारी बनाया। तो जिम्मेदारियों का दौर पुराने नेताओं पे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। मगर इस जिम्मेदारी के दौर में अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा सुप्रीमो, उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अभी किसी को नहीं दी है। खासकर उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है, जिसकी 27 की चुनाव होनी है, उसकी जिम्मेदारी खुद बसपा सुप्रीमो देखेंगी। अब आपको हम सुनाते हैं कि उस दिन क्या कुछ बात हुई जब लखनऊ आए थे रणधीर बेनीवाल। आपसे फिर से हम रूबरू करवाते हैं और इजाज़त लेते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त रणधीर बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं, जो केंद्रीय प्रभारी भी हैं, पंजाब हो या हरियाणा हो और दिल्ली के चुनाव में देखे गए, और उन्हीं के साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जो नए नियुक्त किए गए, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज पार्टी की बैठक में क्या फैसले लिए गए, क्या बदलाव? देखिए, पूरे देश में आदरणीय बहन जी ने कुछ बदलाव करने का काम किया है संगठन में।
और उत्तर प्रदेश सहित पूरे सभी राज्यों में जो बाहरी राज्य हैं उन सभी में एक प्रारूप देने का काम किया है, जिसके तहत मंडल जोन स्तर पे काम किया जाएगा। जोन स्तर पे विधानसभा, जिला और सेक्टर बूथ की कमेटी को कंप्लीट करने का एक तरीका बहन जी ने आज बताया है। अच्छा। और उसमें पूरे देश में निश्चित तौर पर जो लोगों में हर्ष है, खुशी का जो माहौल है कि लोगों की समझ में आई है, पदाधिकारियों की समझ में अच्छी तरह बात आई है कि हम खासकर उत्तर प्रदेश में 2027 का जो टारगेट है हमारा, उसमें 27 में सरकार बनाने का काम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, यूथ के लिए क्या कहा गया? यूथ पे कुछ काम करने की जो बात चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन में 50% युवा भरने का काम वैसे तो पहले से ही बहन जी ने कह रखा था, लेकिन संगठन में 50% युवा हर पद पे हर संगठन में रखने का काम करेंगे। अच्छा, आने वाले चुनाव में बिहार के चुनाव होने, तो क्या जिम्मेदारी का दौर बढ़ाया है बिहार के? देखो, बिहार के बारे में हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं बिहार को मेरे ख्याल से राम जी गौतम जी देख रहे हैं। पंजाब के चुनाव की तो क्या बात हुई? पंजाब में 2027 में चुनाव है, यूपी के साथ में पंजाब में भी वही तरीका है। और पूरे जोरों शोरों पे पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अवतार सिंह पुरी जी, वो पूरे जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे वहाँ पे कमेटी सब गठित हो गई और वहाँ पे 27 में कुछ रिजल्ट, क्योंकि हमने पहले भी विधायक निकाला है, खाता खोलने का काम किया, लेकिन 27 में निश्चित तौर पर हम सरकार में भागीदारी निभाने का काम करेंगे। बैठक चलने के बाद आज काफ़ी लंबी बैठक चली, तो क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है चुनाव को देखते हुए? क्योंकि एक बात जो मैंने कवर किया, हरियाणा हो या झारखंड हुआ, तो यूपी से बहुत ताल्लुक रखता है बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट, यहाँ से ग्रोथ मिलता है। यूपी के लिए क्या कुछ? देखिए, जो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी लीडर पैदा करने की नर्सरी रही है जी। और जो लीडर एक बार जिसको पद आ गया, पद जिसने पा लिया और उसने एक थोड़ा नाम ऊपर उठाया, फिर दूसरी पार्टी उसको कैच करने का काम करती है और निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं बिकने का काम करता है, दूसरी पार्टियों को लाभ पहुंचाने का काम करता है। जब तक वो सीखता है, यानी कि नर्सरी में है, तब तक तो वो बीएसपी में रहता है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं बहक जाता है। बहकने के बाद वो दूसरों को लाभ पहुंचाने का काम करता है, जबकि उसका दायित्व ये बनता है कि जिस स्कूल में जो नर्सरी की है उसी स्कूल में डिग्री करे, उसी स्कूल को वो फायदा पहुंचाने का काम करे।